वेल बावलो कैसे हो। एलियन अर्थ का एपिसोड 4 आ चुका है। चलो करते हैं ब्रेक डाउन एंड एंडिंग को भी एक्सप्लेन। वेल एंडिंग सॉलिड हुई है, जहां वेंडी बेबी जीनोमॉर्फ से कम्युनिकेट करते नजर आई है हमें एपिसोड के एंड में। यस, एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा था जब आर्थर वेंडी को एग्जामाइन कर रहा था, तब वेंडी ने खुद बताया था कि जब वो उठी तब उसे उन जीनोमॉर्फ्स के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। एंड जब कर्स उन टेडपोल्स को उन एग्स में से निकाल रहे थे तब वो वेंडी से मदद की भीख मांग रहा था। मीन्स वो वेंडी से कम्युनिकेट कर रहे थे, जहां वेंडी उनके लिए फील भी करते नजर आई, जो खुद बोलती है कि उन्हें हर्ट मत करो और क्यों ना उन्हें यूतानीज को भी वापस कर दिया जाए। लेकिन सवाल अब यह आता है कि वेंडी जीनोमॉर्फ्स को इतना क्लोजली फील कैसे कर सकती है। आखिर व्हाट इज दिस बायोलॉजिकल जेनेटिकल कनेक्शन, जबकि वेंडी तो प्रॉपर ह्यूमन भी नहीं है, आर्टिफिशियल मेड ह्यूमन बॉडी है, वो भी एक मशीन टाइप सिंथेटिकली मेड वन, फिर भी वो उनका पेन फील कर रही है। वैसे देखा जाए तो वेंडी जैसी हाइब्रिड्स कोई भी फिजिकल पेन फील नहीं कर सकती, बट मेंटली पेन वो फील कर सकते हैं, जो हमने एपिसोड 3 के एंड में नहीं देखा था। एपिसोड 4 की एंडिंग में हमने देखा जो के लंग से जीनोमॉर्फ्स बाहर आया, जो बिल्कुल लिटिल स्नेक लाइक स्ट्रक्चर था, क्रिएचर था, और वेंडी उससे कम्युनिकेट कर रही थी। अब वेंडी ने क्या बात करी क्या नहीं वो तो एपिसोड 5 में ही पता चलेगा। लेकिन क्या वेंडी अब जीनोमॉर्फ्स को हर्ट होने देगी या होने हर्ट करने देगी कर्स और प्रोडिजीज को? क्योंकि वेंडी फील लाइक जैसे वो जीनोमॉर्फ्स इनफैक्ट उसकी ही फैमिली मेंबर है, उनका परिवार है, छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रही थी। हमने लास्ट में देखा ही। देखो कहानी अब 5th एपिसोड से ऐसे हो सकती है कि स्टार्टिंग में वेंडी कोऑपरेट करने की कोशिश करेगी प्रोडिजी को, बॉय कबिलियर को, इन जीनोमॉर्फ्स से उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि बॉय कबिलियर यही तो चाहता है कि जीनोमॉर्फ से यानी उनसे कम्युनिकेट करके उनके बारे में जाने, उनके बारे में रिसर्च कर पाए और भी अच्छे से डिटेल उनके बारे में निकल पाए। और जिसके लिए बॉय कवेलियर जो हो पा रहा है वो कर रहा है। मीन्स सीधा धमकी दी कि जिसका वो फ़ायदा उठा रहा है वेंडी का भाई नेवरलैंड में रखने के लिए। अगर अपने भाई को रखना है तो तुम उसके बदले में उन जीनोमॉर्फ्स से कम्युनिकेट करो, उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा लो, ताकि प्रोडिजी बेस्ट रिसर्च कर पाए इन जीनोमॉर्फ्स पर। लेकिन यस, इन फ्यूचर वेंडी कहीं ना कहीं बॉय कवेलियर के अगेंस्ट भी जाएगी और वो इन जीनोमॉर्फ्स को हर्ट नहीं होने देगी। मतलब एक टाइम तक हर्ट होगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो स्टैंड लेगी, एक डिसीजन जरूर लेगी, क्योंकि वो फैमिली की तरह प्रोटेक्टिंग वाली केयर हमने एपिसोड के एंड में देखा ही था, जहां से हमें स्टोरी का एक नया एंगल देखने को मिल सकता है, जिसमें मे बी स्लाइटली वेंडी का साथ दे सकता है, क्योंकि स्लाइटली भी प्रोडिजी के लगभग खिलाफ है, क्योंकि वो भी अपने परिवार के साथ जाना ही चाहता है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वेंडी प्रोडिजी से भी खफा है, क्योंकि ये लोग इन्हें इनकी फैमिली से सेपरेट जो रखते हैं, दैट्स व्हाई। बट दूसरी तरफ निप्स में पूरे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आई क्रिएचर का बहुत हद तक असर निप्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि निप्स उसे अपने अंदर फील कर रही है, जो कि वो इस नए एहसास को प्रेगनेंसी का नाम दे रही है। हालांकि वो जानती ही नहीं है कि आई क्रिएचर ने उस पर बहुत गहरा असर छोड़ा है, जो काफी अग्रेसिव एंड एक्साइटेड फील कर रही है। उसका बिहेवियर पूरा आई क्रिएचर की तरह ही लग रहा है, जस्ट लाइक एटीट्यूड जो आई क्रिएचर का है, लाइक कूल एंड काम देन सडनली अटैक करने वाला एटीट्यूड, जिसने डेम पर हमला भी किया था। एंड ये सब कुछ निप्स फील भी कर पा रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं, आई क्रिएचर के कंट्रोल में जा रही है धीरे धीरे। इट मीन्स ये कि ये वो फील कर ही नहीं पा रही जैसे वो प्रेगनेंसी समझ रही है। तो आई क्रिएचर में ऐसी कौन सी पावर है जो वो निप्स को करप्ट कर सकता है? क्योंकि देखा जाए तो निप्स भी सिंथ्स है, जिसमें कोई इतने ज्यादा केमिकल्स फ्लो नहीं करते जैसे ह्यूमन बॉडी में फ्लो करते हैं, और जितने केमिकल फ्लो करेंगे उतना ही कनेक्शन वो किसी भी चीज से वो कोई भी चीज करप्ट उसे इजिली कर जाएगी इमोशनली केमिकली बेस पे। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज ये सिंथ बॉडी का रहता है, इमोशंस वाला केमिकल इनको बॉडी में फ्लो करता ही नहीं है। फिर भी आई क्रिएचर कैसे इमोशनली कनेक्ट हो सकता है निप्स से, ये समझ में नहीं आ रहा है। उधर वेंडी भी परेशान है, इधर निप्स भी परेशान है। ऑल्सो स्लाइटली जो साइबॉर्ग मोरो के कंट्रोल में चल रहा है, तो प्रोडिजी वाले इतने हल्के फुल्के सिंस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये इजिली करप्ट हो जा रहे हैं। मे बी एलियन फ्रेंचाइजी का यही एक न्यू इवोल्यूशन होगा, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ इन हाइब्रिड सिंस को नेवरलैंड में डीपली रिसर्च
करके इनकी ये जो भी खामियां चल रही हैं इनको टैकल आउट करके इनको इवॉल्व करेंगे, इम्प्रूव करेंगे एंड एलियन यूनिवर्स में आने वाले टाइम पर हाईली अनअफेक्टेड हाइब्रिड सिंस देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल होगा फ्यूचर इमॉर्टैलिटी के लिए, क्योंकि नो डाउट एलियन फ्रेंचाइजी इसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। लोग वाकई में प्यार दे रहे हैं एलियन फ्रेंचाइजी को। बाकी आई क्रिएचर को डीपली रीड करते हमने 4th एपिसोड में देखा, जो व्हाइट सीप पर अपना फुल कब्जा जमा चुका है, जो 5th एपिसोड में कुछ बवाल काटने वाला है, क्योंकि ऐसी गट फील आ रही है बाबा। निप्स भी एक तरफ करप्ट है, तो हो सकता है सीप की मदद से इंटरनली कम्युनिकेशन आई क्रिएचर निप से कर डालेगा या करेगी। कोई इनर साउंड जो हो सकता है वो भेजे उसे, ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। कौन? निप्स सीप की तरफ, यानी आई क्रिएचर की तरफ। एंड आई क्रिएचर का एक बात समझ में आ रहा है कि उसे पावरफुल बनने के लिए बड़े होस्ट की जरूरत पड़ती है। सीप बॉडी जो उसने अभी होस्ट बनाया है वो उतनी पावरफुल नहीं है जितना कि निप्स की बॉडी उसके लिए पावरफुल साबित हो सकती है। तो न जाने क्यों गट फील हो रहा है कि मे बी आई क्रिएचर 5th एपिसोड में निप्स से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, और एक बार निप्स की बॉडी को आई क्रिएचर ने होस्ट बना लिया, वो पूरे नेवरलैंड आइलैंड में तबाही ले आएगी, क्योंकि इसके साथ वो फिर और भी क्रिएचर्स को आजाद करवा देगी, लाइक जीनोमॉर्फ्स को। और जीनोमॉर्फ एक बार आजाद हो गया, इन 5 एग के सारे जीनोमॉर्फ्स निकल गए तो भाई धज्जिया उड़ा के रख देंगे। बाकी स्लाइटली का एंगल भी काफी सॉलिड देखने को मिल रहा है। स्लाइटली जो कि फंस चुका है, मोरो उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर उसने उसका काम नहीं करा तो वो उसके पेरेंट्स एंड फैमिली को हर्ट करेगा। बट ये सारा कॉन्वर्सेशन अपने कर्स भाई ने सुन लिया है, जो कि एक कदम आगे ही मोरो से चल रहा है। मोरो जो इन्फॉर्मेशन स्लाइटली को दी कि किसी ह्यूमन को उस एग के पास ले जाना, उसके बाद उस एग का टैडपोल उस पे अटैक करेगा, देन उसे 2-3 दिन तक सेपरेट कर देना, छुपा देना उस बॉडी को, उसके बाद वो अपना काम कर लेगा। तो क्या कर्स स्लाइटली को ये सब करने देगा आसानी से, जबकि कर्स को ये सब मालूम है, क्योंकि वी नो दैट मोरो नेवरलैंड को डिस्ट्रक्शन में ढकेलने की कोशिश कर रहा है स्लाइटली से अपना काम करवा कर। एंड ये चीज हमने देखी, जो के लंग से जो जीनोमॉर्फ्स टैडपोल निकलते दिखा हमें, वो टैडपोल ने जो के लंग्स को कंज्यूम करा, उसके बाद वो पावरफुल बन गया। वही चीज हमें उस इंसान से भी निकलते दिखेगी, यानी ग्रोन अप जीनोमॉर्फ, और वो फिर एक तरफ से सभी को मारते हुए आगे बढ़ेगा। तो बाबा मजा आने वाला है। बॉय कवेलियर की लंका डूबने वाली है। एक तरफ आई क्रिएचर पावरफुल हो रहा है, तो दूसरी तरफ जीनोमॉर्फ भी पैदा हो चुका है, जो बाकी ह्यूमंस पर अटैक करेगा, जो कि डेफिनेटली जल्दी बड़ा हो जाएगा और पावरफुल भी हो जाएगा। तो मजा आने वाला है। आपने भी एपिसोड 4 देख लिया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपके ओपिनियंस क्या है फ्यूचर स्टोरी के लिए, कैसा ये एपिसोड लगा आपको, क्या आपकी तरफ से ओपिनियंस हो सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सॉरी मैं लेट हो चुका हूँ, पर आगे से कभी लेट नहीं होगा, क्योंकि एक साथ बहुत से कंटेंट आ चुके थे, दैट्स वाई कि उन पे भी काम चल रहा था।